हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। देखो, एक डाउट मुझसे पूछा गया है आइडियल्स, नंबर ऑफ आइडियल्स से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पीजीटी में भी आया था और डिफरेंट एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दे रखा है, Z10 जो है रिंग ऑफ इंटीजर है मॉडुलो 10 पे, तो नंबर ऑफ आइडियल्स हमको बताने हैं। ठीक है, ऑफ Z10। तो देखिए, जो नंबर ऑफ आइडियल है, हम लोग पहले भी इसको डिस्कस किए थे कि नंबर ऑफ आइडियल क्या होता है। तो याद रखिए कि जो आपका Zn है, अगर मैं Zn की बात करूं तो इसके जो भी आइडियल्स होते हैं ना, वो सारे आइडियल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल आइडियल होते हैं। ठीक है, जनरेटेड बाई सपोज करो D। तो यहाँ पे जो D है, ये जो D होता है वो क्या होता है, वो डिवाइजर होता है n का। ठीक है, वेयर D इज डिवाइजर ऑफ n। तो अब जितना भी n का डिवाइजर होगा तो हर एक क्या करेगा, प्रिंसिपल आइडियल को जनरेट करेगा। तो जितने भी आइडियल होंगे, चूंकि सारे प्रिंसिपल होंगे, तो आप सिर्फ प्रिंसिपल आइडियल्स को निकाल लीजिए। तो प्रिंसिपल आइडियल कितने होंगे, तो आप इस D को देख लो कि इस तरह का D कितना होगा, यानी डिवाइजर कितना होगा। तो अगर मैं 10 के डिवाइजर की बात करूं तो 10 का डिवाइजर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, या तो 10 होता है। तो सिर्फ 4 होते हैं। ठीक है, तो आपको चूंकि नंबर ऑफ आइडियल पूछा है तो कोई इशू नहीं है। नंबर ऑफ आइडियल सिंपली क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। चूंकि इस तरह के 4 डिवाइजर्स हैं 10 के, तो 1 से प्रिंसिपल आइडियल जनरेट होगा, 2 से होगा, 5 से होगा और 10 से होगा। ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल आइडियल जनरेट होंगे और जो भी आइडियल होता है वो प्रिंसिपल आइडियल होता है, तो यानी हमको यहाँ पे 4 आइडियल्स मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये कोई बड़ा फिगर होता, मान लो ये Z100 होता, तो इसका भी आप काम कर सकते थे। आपको अगर डिवाइजर निकालने में दिक्कत है तो आप टाउ वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होता है, फॉर्मूला मैंने ये भी बताया आपको, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, अगर आप n का निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टाउ n होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका 100 पे काम करना है, तो 100 पे निकालोगे तो क्या करते हैं, पहले इसका प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। तो प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, तो देखिए 25 चौके 100 होता है ना, तो इस तरीके से टूट जाएगा। अब आपको सिर्फ पावर देखना पड़ता है। ठीक है, जो भी पावर आया, तो पावर क्या आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पावर में 1 जोड़ दीजिए, 2 + 1, फिर इंटू कर दीजिए 2 + 1। ठीक है, सिर्फ पावर को देखते हैं, प्राइम पावर को। तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 3 × 3, तो यहाँ पे टोटल 9 आ जाएगा। तो अगर ये Z100 होता तो इस केस में जो आंसर होता आपका वो क्या होता, वो आपका हो जाता 9। कितने आइडियल्स होते हैं, 9। जबकि Z10 में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। आप चाहो तो 10 का डिवाइजर भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, टाउ 10 कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 5, प्राइम में तोड़ दिए। ठीक है, ये टाउ फंक्शन है। अब दोनों का पावर 1 आ रहा है। ठीक है, तो पावर में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, तो 1 + 1 × 1 + 1, तो आपका क्या हो गया, 2 × 2 हो गया, तो 4 आ रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके से निकालोगे तो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है। और Zn के लिए मैंने आपको बता दिया, n कुछ भी रहे, आप उसका डिवाइजर निकाल लो। और नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने का बेस्ट फंक्शन है हमारे पास में टाउ n, इससे आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आई होप आपको दिक्कत नहीं करेगा, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।